हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संस्कृति। अगर आप सभी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और आप सभी का सपना है कि आप सभी आगे चल करके टीचर बने, और इसके साथ ही साथ ये भी सपना है कि काश एक मौका मिलता कि कुछ ऐसा होता कि आईआईटी जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में आपको बीएड करने का मौका मिल जाता, कितना बढ़िया हो जाता है ना। जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन आप सभी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है उसको बीएड में इंट्रोड्यूस करते हुए गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो आपको इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब जिस बीएड में आपको ग्रेजुएशन एंड बीएड दोनों की डिग्री साथ में मिलती है, कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स को भारत के आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन से भी परस्यू करने का मौका दे रही है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, सच है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एनटीए की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लगी हुई है। और इस साल बहुत बेहतरीन, बहुत 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 बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे साथ बने रहिए। और इस सेशन को आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने बीएड कर लिया है, अगर आप काफी बड़े हो गए, आपका अब ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स करना है, अपने भाई बहनों के साथ जरूर इस कोर्स के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज कवर करने वाली हूँ, इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को जरूर 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 से शेयर करिए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, एनटीए के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप क्या कर सकते हैं। बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 4 ईयर का ये कोर्स होता है, जिसे आईटीईपी कहा जाता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, भारत की सेलेक्टेड स्टेट, सेंट्रल और आईआईटीज में, मतलब सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईएस और बहुत सारे बेहतरीन टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसके माध्यम से? एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है इसके लिए, जिसका कि नाम है एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024। ये टेस्ट इंश्योर करेगा कि आपको जो इंटीग्रेटेड आईटीईपी कोर्स है ना, इंटीग्रेटेड बीएड का 4 साल का कोर्स है, उसमें इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आपको एडमिशन मिले। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या सारी बातें हैं और क्या क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ये जो कोर्स है वो आपको भारत के टॉप बट सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के लिए ही है। तो अगर मैं आपको लास्ट में लिस्ट भी बताऊंगी, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके कहीं और से इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एडमिशन का प्रोसेस होगा, आप एनसीईटी तब नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, इस तरीके से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, अदरवाइज आप संस्कृति जैन ऑफिशियल पर भी जा सकते हैं। वहां पे मैं इस वीडियो का लिंक और ये नोटिफिकेशन दोनों आपके साथ शेयर कर दूंगी फॉर योर रेफरेंस। आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फटाफट से हम चलते हैं किस पेज नंबर पर? हम चलते हैं पेज नंबर 5 पर और देखते हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म के सबमिशन की डेट देख लेते हैं कि फॉर्म की जो सबमिशन की डेट है वो जी स्टार्ट हो चुकी है। और ये डेट्स कब से है? 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ही है ये डेट। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने एनसीईटी का एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम, आज के आज अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, शुरुआत 13 अप्रैल से फॉर्म भरने की हो चुकी है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। करेक्शन की जो डेट है वो 2 मई से लेकर के 4 मई तक है। और जो एग्जामिनेशन का सिटी इंटीमेशन आता है ना, वो लास्ट वीक ऑफ द मई में है। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएंगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 12 जून रहने वाली है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा समय भी है, आप फॉर्म भी भर दीजिए और अप्लाई भी कर दीजिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर जो आंसर की वगैरह है, रिजल्ट वगैरह, वो सब एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होगा। और एनटीए जो है वो आपके एग्जाम के कुछ समय बाद ही आपके आंसर की भी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, एंड उसके बाद रिजल्ट्स भी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई बात डेट्स वगैरह की, है ना, कि कब क्या कैसे अप्लाई करना है। फीस देख लीजिए, जनरल के लिए 1200 रुपए है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईवीएस के लिए
EWS के लिए 1000 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 650 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम की बात करें कि मैम इस एग्जाम में बेसिकली होने क्या वाला है, तो इस एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, मतलब कि जिसे आप क्या कहते हो, कंप्यूटर बेस्ड कहते हो। ठीक है ना, MCQ वाला पेपर होने वाला है। ठीक, आपके लिए 13 माध्यम है। अगर आप असमी माध्यम के बच्चे हैं, आप बंगाली माध्यम, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, तो 13 भाषाएं, 13 माध्यम में ये जो एग्जाम है वो आपको अवेलेबल है। आपको फॉर्म भरते टाइम बताना होगा कि आप किस माध्यम से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत बहुत सारे एग्जाम्स में होती है कि मैम हिंदी नहीं बनती, मैम इंग्लिश नहीं बनती, हम कोई और लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर बाकी इन 11 लैंग्वेजेस से भी आपने पढ़ाई करी है तो उम्मीद है कि इस बार आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई भी आई एम श्योर करेंगे। अब सिलेबस कैसा होने वाला है, तो इस एग्जाम में ना 2-3 कैटेगरीज है, आपसे भाषा पूछी जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे भी कितनी भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा। जो भाषा ज्ञान, बेसिक जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि आपसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और लोकोक्तियां हो गई, मुहावरे हो गए, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी वगैरह, आपकी शब्दकोश वगैरह चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा। डोमेन सब्जेक्ट क्या है, आपके 12वीं क्लास में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया और आगे आप बीएड में जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो उसे आपने सेलेक्ट करना होगा और उसका सिलेबस आपकी कक्षा 12वीं के सिलेबस के बराबर होगा। इसके बाद फिर एक जनरल टेस्ट होगा जो कि कंपलसरी है, सारे बच्चों को देना होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, क्योंकि आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो तो शैक्षणिक जो समझ है वो भी आपको होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ये जो एग्जाम है NCET का, वो NCET समर्थ की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। एंड आपसे ये सारा कुछ जो एग्जाम में है वो पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके का टेस्ट पैटर्न होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या सारी बातें हैं हमारे लिए। एग्जाम का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, ध्यान रखिए। अब सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, क्या कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग कि आप टेलीग्राम पे जाकर के संस्कृति जैन ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, या हमारा अड्डा का भी ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप वहां पे भी देख लीजिएगा। इस PDF को हम डलवा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पर। वहां पे हमारे लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, हाँ चलिए। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ही होगा, ध्यान रखिए। एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, राइट। मीडियम मैंने बता दिया कि 13 भाषाएं होंगी। मीडियम क्या होगा, 13 भाषाओं में होगा, फिर से यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज जो है, किन किन जगहों पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस और मीडियम्स वगैरह जो है वो ऑफर किए जाएंगे, उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, तो देखो एग्जामिनेशन जो है उसमें टोटल 4 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन जो है उसमें आपको 38 लैंग्वेजेस में से कोई 2 अलग अलग लैंग्वेज चूज करनी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जिसमें से आपको क्या करना है, आपको टोटल 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 2 होगा डोमेन स्पेसिफिक, 26 आपको डोमेन का लिस्ट दिया जाएगा, वो इसी PDF में भी अटैच्ड है, और उन 26 में से आपको कोई 3 चूज करने। ठीक है ना, आपको कोई 3 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने हैं, और उन 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से आपसे 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 के जवाब देने होंगे। तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट, उसका सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो जनरल टेस्ट है उसमें आपसे 28 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, एंड उसमें से भी आपको 25 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, अटेम्प्ट करना होगा। और चौथा सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें से 23 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो इन टोटल एग्जामिनेशन में 160 क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कितने क्वेश्चन होने वाले, 160 क्वेश्चन होने वाले, माफ करेगा, एग्जामिनेशन में टोटल 181 क्वेश्चन, 181 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा का पूरा दोबारा से लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें से कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो कंपलसरी है, कौन कौन से पार्ट्स आपको चूज करने होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिस्ट वगैरह दी गई है। सबसे पहले लैंग्वेजेस की लिस्ट है कि इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इस तरीके से आपको सारी सेक्शन 1 की जो 38 भाषाएं हैं वो दी हुई है, जिसमें से आपको 2 अलग अलग भाषाओं को चूज करना होगा। सेक्शन 2 का जो
डोमेन नेम है जिसमें से आपको 3 डोमेन चूज करने हैं, उसके जो आपको 26 डोमेन का ऑफर दिया गया और इसमें से आपको 3 अलग अलग डोमेन नेम जो है वो सेलेक्ट करने होंगे। फिर सेक्शन 3 में टीचिंग एप्टीट्यूड और सेक्शन 4 में जनरल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, तो एग्जाम का ड्यूरेशन, क्योंकि आप देखो 181 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम का ड्यूरेशन काफी बड़ा होगा और ये जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है ना, 180 मिनट का होगा हर शिफ्ट, ठीक। और मतलब 3-3 घंटे के शिफ्ट होंगे और 2 शिफ्ट में ये एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है, मतलब 12 जून को, राइट, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। सिलेबस आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में ncet.summer.ac.in नाम की जो वेबसाइट है आप उस पर जाके देख सकते हो। बाकी जनरल टेस्ट का तो जनरल ही सिलेबस होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, लैंग्वेज का भी सिलेबस आपको दिया हुआ है, सारा सिलेबस। ये नोटिफिकेशन में पर भी लिंक है कि आप ncet.summer की जो वेबसाइट है वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करो तो इस एग्जाम को कौन दे सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस एग्जाम को 12वीं पास लोग, ठीक है ना, 12th पास लोग जो हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और 12th क्लास में जितने भी लोग अपीयरिंग हैं वो भी इस एग्जाम को दे करके और इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर रिजर्वेशन के प्रोविजन है, आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं कि किसे कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, हम्बल मेंशन, कि आपके एग्जाम में, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इस चीज का सभी कोई ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड के बारे में है कि आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आएगा, ठीक है। एग्जाम का शेड्यूल देख लीजिए कैसा कैसा है, तो आपके एग्जाम का शेड्यूल क्या है, मोड ऑनलाइन ही होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 सुबह 9 से 12 बजे तक और शिफ्ट 2 शाम को 3 से 6 बजे तक होने वाली है। 180 मिनट, 180 मिनट और 181 क्वेश्चंस टोटल आपके आएंगे, जिसमें से आपको 160 कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट आपने करने हैं, 160 क्वेश्चन है ना, ठीक है। चल, जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जाएगा। बाकी आपको डिटेल्स की लिस्ट दी है कि किस तरीके से आपको अपने फॉर्म में डिटेल वगैरह डालनी है, कौन कौन सी डिटेल डालनी है ना। और जो आपका एग्जाम है उसका हम एक बार नेगेटिव मार्किंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं। आपके एग्जाम का नेगेटिव मार्किंग वाला पार्ट यहीं कहीं पे दिया हुआ है, वेट। रफ वर्क के लिए आपको एक अलग से शीट दी जाएगी, है ना, जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स में होता है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। अनफेयर मींस को लेकर के बताया गया कि कोई भी अगर आप स्मार्ट वॉच वगैरह और कुछ भी लेकर के जाते हैं तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा एंड आपको क्या किया जाएगा, आपको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आंसर की वगैरह सारी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगी। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये रहा वो सेक्शन कि आपके एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो एनटीए के द्वारा जो हमारा नेट का एग्जाम होता है ना, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट इसमें है आपको हर सही क्वेश्चन पर कितने मिलेंगे, आपको +4 मिलेंगे, मतलब आपको 4 नंबर मिल रहा है। हर गलत नंबर पर आपको क्या मिलेंगे, आपको -1 होगा। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन जो है उसको जवाब नहीं देते हैं, उसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, उसे सबमिट नहीं करते हैं, तो 0 नंबर। और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन का, एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही पाए गए और बच्चे ने उन ऑप्शंस में से ऑप्शन जो है वो सही मार्क करे हैं, तो भी उनको क्या मिलेगा, +4 मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा और भी बाकी सारी बातें हैं कि क्या क्या आपको किस किस तरीके से मार्क्स वगैरह जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एनसीईटी का नोटिफिकेशन, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और आई वुड हाईली 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 एनकरेज यू कि एनसीईटी के एग्जाम को ज़रूर दीजिए, क्वालिफाई करिए। सीधे हम बढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन की लिस्ट पर कि इंस्टीट्यूशन की जो लिस्ट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड है, ठीक है। उसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंक्लूडेड है यहाँ पर।
ये देखिए, ये सारी पिंक कलर का जो लिखा हुआ है ना, ये सारी क्या है, ये सारी इंस्टीट्यूशन की लिस्ट है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। एनेक्जर 1 जो है उसमें दिया हुआ है, एनेक्जर 1 में ही आई थिंक जो लिस्ट है, वेट सॉरी, अपेंडिक्स 1 में ये सारी लिस्ट दी हुई है। ये है, इट इज ऑन पेज नंबर 45, ठीक है। तो ये देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हो कि किन किन इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से कोर्स है। तो आपको 3 बेसिकली कोर्स जो ऑफर होते हैं, बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, बीकॉम बीएड होता है। तो इनमें से किन किन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से प्रकार के जो बीएड हैं वो आपको ऑफर करे जा रहे हैं, उनके राज्य क्या क्या है, ये सारी डिटेल दी गई है। एंड हर जगह कितनी कितनी क्या है सीटें अवेलेबल हैं, आपको ये भी मेंशन किया गया है। तो मैं आपको आईआईटी दिखा देती हूँ, जिन बच्चों को लग रहा है कि आईआईटी में कैसे है। तो देखिए, आपको यहाँ पे आईआईटी एएमयू दिख जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। इसके अलावा देखिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन है ना, जो कि डीयू का ही कॉलेज है, राइट। एंड चित्रकूट का कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, आईआईटी खड़गपुर में भी सीट है, ठीक है, राइट। इसके अलावा और भी कई सारे आईआईटी मैंने देखे। एक तो एनआईटी कालीकट में भी सीट है, ठीक है। एनआईटी कालीकट भी आपको इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। एनआईटी हैदराबाद में भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है इंटीग्रेटेड बीएड। एनआईटी पुदुचेरी में है ना। एंड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में प्रोवाइड करवाया जा रहा है इंटीग्रेटेड बीएड। तो ये सारी लिस्ट है, प्लीज देख लीजिएगा आराम से। आईआईटी रोपड़ है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है ना, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस है। आईआईटी जोधपुर है, मल्टीपल इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, ये आपको इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड एंड एनकरेज यू कि अगर आपका सपना है कुछ इतना बड़ा करना, इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़ना, तो अब वो सपना दूर नहीं, क्योंकि सरकार ने पॉसिबल कर दिया कि ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी इन टॉप यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन से पढ़े। तो बिल्कुल एग्जाम के लिए अप्लाई करिए, अभी से पढ़ना शुरू करिए और एग्जाम जल्दी जल्दी से क्वालिफाई कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।